व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्व ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्व ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। सुभान वो नबी जिनकी अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। बेशक बेशक। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या वो से दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर सुभान दें, अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। बेशक बेशक। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी देर के लिए आप तमामी हजरात अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। कुछ जरूरी पैगाम, कुछ नसीहत की बातें, वो पैगाम कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। बेशक। मुख्तसर से वक्त में आप तमामी हजरात के सामने मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिगे इस्लाम, नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार साहिब किबला काशीपुरी का आपको समात करना है। अपनी जगह आराम से बैठे रहे। आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। वाह वाह वाह। हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम ललवारा की सरजमीन पे रहने वालों ने सजाया है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम की बागडोर उलमाए किराम के हाथ में है, इसलिए प्रोग्राम बड़े सलीके के साथ चल रहा है। और आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। बहुत अच्छी तकरीर आपको हजरत की समात करने को मिलेगी। मेरे बाद मैं गौसे आजम की सीरत के कुछ गोशे आपके सामने पेश करूं। कौन गौसे आजम? मेरा इमाम फरमाता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने।
खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। फरमाते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं धूप महशर की वो जांसोज कयामत है, मगर धूप महशर की वो जांसोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया साया तेरा। तेरा। हो सकता है ये कठिन हो गए हों, आसान वाले अशार में आपको सुना दूं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। आहा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह। अब आप हजरात ऐसे खामोश बैठ गए जैसे मुर्गी के दरबे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोशी के साथ बैठी रहती है। अरे गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मेरे गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। बेशक बेशक। आप आए नहीं हो बल्कि गौसे आजम की मर्जी इसमें शामिल है कि आप उनके जिक्र पाक को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हो जाओ। तो जरा मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर और पूरी तकरीर उसी शेर के तनाजुर में। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए। वाह। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए। तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे। जी। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हजरात आज जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आज इस दुनिया के पुरफितन माहौल में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। ये दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए वक्त नहीं है। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आप देखें अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो आदमी पहले ये बात पूछता है कि दफीना किस वक्त होगा। पता चले कि जोहर के बाद है तभी आदमी पहुंचता है कि जब जनाजा तैयार होता है। पता चले इशा के बाद है तभी आदमी पहुंचता है जब जनाजा तैयार होता है। आज गम का मौका आए तब भी आदमी वक्त पे पहुंच रहा है। और खुशी का मौका आए, ब्याह शादी का मौका आए, जैसे ही कार्ड आएगा शादी का, जैसे ही दावत आएगी शादी की, तो पहला सवाल ये होता है कि खाना किस वक्त खिलाया जाएगा। पता चले दोपहर का खाना है तो आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। पता चल जाए शाम का खाना है तब आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। आज दुनिया के हालात आप देखिए तो सही, आदमी खुशी के मौके पे भी उसी वक्त पहुंच रहा है जब खाने का वक्त होता है। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, ये 2.5 घंटे की फिल्में एक जगह बैठ करके देख लेते हैं। ये IPL में अपना वक्त तो बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। आज इस कौम के नौजवानों को आप देखिए, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन आप इनको देखिएगा फजर में बिस्तर पे पड़े हुए सो रहे हैं, इशा में मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे। मस्जिदें आज हमारी खाली हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, फिर भी रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना याद रखना, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर जिबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल देखो,
देखो आज मस्जिद में वही गिने चुने नमाजी जो 5 वक्ता हैं, उसके अलावा जुमे में तो आप देखेंगे कैसी भगदड़ होती है। जुमे के दिन आप देखेंगे कि कैसी मारा मारी पीछे से आवाजें आती हैं। ये हालात आज हमारी कौम के नौजवानों के होते जा रहे हैं। इतना याद रखना, हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अपने रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फरमाते हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए टाइम नहीं है इल्ला माशा अल्लाह। जब इतनी मसरूफियत का ये दौर है तो रात के 11 बजने के करीब है, आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो। क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आप जरा देखिए तो सही, आला हजरत को पर्दा किए हुए तकरीबन 105 या 6 साल का वक्त गुजर गया। शाहजी मोहम्मद शेर मियां को पर्दा किए हुए एक तकरीबन 120 या 21 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप जरा देखो तो सही, आज अजीज मर जाए तो अजीज भुला देता है, दुनिया पे दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल हो गए, आज तक हम गौसे आजम को क्यों नहीं भूले, गरीब नवाज को आज तक हम क्यों नहीं भूले, आला हजरत को आज तक हम क्यों नहीं भूले, सरकार मुफ्ती आजम को हम आज तक क्यों नहीं भूले, ताजुल शरिया को हम आज तक क्यों नहीं भूले, शाहमदार को आज तक हम क्यों नहीं भूले, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को हम आज तक क्यों नहीं भूले। क्या इनके बीबी बच्चे नहीं थे, क्या इनके रिश्तेदार नहीं थे, क्या इनके घर वाले नहीं थे। आज हमारी जिंदगी का हाल ऐसा होता जा रहा है। आज अगर हम मस्जिद में भी आए तो जब नियत बांधेंगे तो ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जाड़ों में पहनेंगे क्या और गर्मी में खाएंगे क्या। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की क्या औलाद रही थी, क्या गरीब नवाज की औलाद रही थी। गौसे आजम की 49 औलाद थी और 4 बीबियां थी गौसे आजम की। फिर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का जरा आलम देखिए। 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज आपने अदा फरमाई है। 40 साल इस हाल में गुजारे मेरे गौसे आजम ने कि ईशा में वुजू फरमाते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज भी उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि आप एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा करते और आप किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम है जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है, जिनके पास में नवाफिल का भी सवाब है, जिनके पास सदकात का भी सवाब है। आज हमारे पास देखो, ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब है, ना कुरान की तिलावत का सवाब है। आज पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, भाई भाई को सता रहा है, बेटा बाप को सता रहा है, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार रिश्तेदार को सता रहे हैं। ये हालात आज हमारी जिंदगी के बनते जा रहे हैं। हम आज गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हैं। तुम क्या समझते हो, एक बार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आकर के तुमने हाथ उठा के नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी
हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, गरीबों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।